तो आइए फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास से लेसन नंबर 3 एक मुतगैर वाली खती मसावत, जिसे हम अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कहते हैं, उसके बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, ये सबक हमने हमारी पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, जैसे कि 6th और 7th में आई थिंक इसके बारे में थोड़ी बुनियादी मालूमात दी गई है, लेकिन इस सबक में हम उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, वही बुनियादी मालूमात जो हमने 6th और 7th में पढ़ी है, थोड़ा उसे याद दहानी करेंगे और इस सबक की तरफ बढ़ेंगे। सबक का सबसे अहम जो नुक्ता है यहाँ पर अलजुब्राई इजहार या अलजुब्राई इबारत जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। अलजुब्राई इबारत या इजहार को हम इस तरह से लिखते हैं 2xy प्लस 1 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई, या फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई 3x वाई प्लस 5, इसे हम अलजुब्राई इजहार कहते हैं या अलजुब्राई इबारतें भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये तमाम मिसालें हैं, ये तमाम मिसालें जो हमने लिखी हैं ये अलजुब्राई इजहार या अलजुब्राई इबारतों की हैं। ठीक है, इसके बाद एक और हेडिंग है, देखो यहाँ पर मसावत, जिसे हम अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। देखिए यहां पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये एक मसावत की मिसाल है। अब यहां पे देखिए y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 2, ये भी एक मसावत की मिसाल है। अब यहां पे देखिए 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 11, z प्लस 5 इज इक्वल टू 9। हम यहां पे देख सकते हैं भी कि अलजुब्राई इजहार में और मसावत में क्या फर्क है। मसावत में हमेशा बराबर निशानी का इस्तेमाल होता है। मसावत में हमेशा ये जो बराबर की निशानी है देखो का इस्तेमाल होता है। हमेशा हमें मसावत में बराबर की निशानी का इस्तेमाल करते हैं। जब बराबर की निशानी का इस्तेमाल होता है देखो, तभी हम उसे मसावत कहते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, अलजुब्राई इजहार को हम इस तरह से भी लिखते हैं 5x, यानी ये भी एक अलजुब्राई इजहार है। यहाँ पे जोड़ लीजिए उसे, ये भी एक अलजुब्राई इजहार है। इस अलजुब्राई इजहार में देखिए दो हिस्से हैं, एक हुरूफ है और एक अदद है। अलजुब्राई इजहार लिखने के लिए हम हमेशा स्मॉल ABCD के अल्फाबेट्स इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अल्फाबेट स्मॉल ABCD का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अलजुब्राई इजहार को जाहिर करने के लिए। 5x, यक्स को हम मुतगैर कहते हैं और फाइ को मुस्तकल कहते हैं। ये दो नाम हैं हमारे पास, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, अलजुब्राई इजहार बनता है। ठीक है, इस तरीके से हम अलजुब्राई इजहार को भी जाहिर कर सकते हैं। जो अदद होता है उसे मुस्तकल कहते हैं हम, और जो छोटी ABCD के अल्फाबेट्स हम इस्तेमाल करते हैं
उसे मुतगय्यर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वेरिएबल कहते हैं और इसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल कहलाता है, इसे वेरिएबल बोलते हैं हमें, और इसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक और हेडिंग हमने ली है, एक मुतगय्यर वाली खती मसावत, जो कि हमारी सबक की हेडिंग है। किसे कहते हैं एक मुतगय्यर वाली खती मसावत? यहाँ पे देखिए, मसावत, मसावत जिसमें सिर्फ एक मुतगय्यर होता है और मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत एक होती है, एक मुतगय्यर वाली खती मसावत कहलाती है। मसावत जिसमें सिर्फ एक मुतगय्यर होता है और मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत एक होती है, इसे हम एक मुतगय्यर वाली खती मसावत कहते हैं। देखिए एक मिसाल हम लेंगे यहां पर और समझने की कोशिश करेंगे कि एक मुतगय्यर वाली खती मसावत क्या है। x + 6 = 9, ये एक मसावत है। इस मसावत को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो दो हिस्से हैं ये मसावत के। दो हिस्से हमें बराबर निशानी को लेकर बनाते हैं। बराबर निशानी के दाएं तरफ एक हिस्सा है, बराबर निशानी के बाएं तरफ एक हिस्सा है। बराबर निशानी के दाएं तरफ वाले को हम LHS कहते हैं और दाएं तरफ वाले को हम RHS कहते हैं। क्या भाई LHS यानी? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। इसे लेफ्ट हैंड कहते हैं, लेफ्ट LHS कहते हैं और इसे RHS कहते हैं। किसी भी मसावत के दो हिस्से होते हैं, LHS और RHS। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि मसावत में मुतगय्यर की वो कीमत जिसमें LHS और RHS मसावी हों, मसावत का हल कहलाता है। समझ आ रही बात यहां पे? मसावत में मुतगय्यर की वो कीमत जिसमें LHS और RHS दोनों मसावी हो, वो जो कीमत है, देखो वो कीमत को हम क्या कहते हैं? मसावत का हल कहते हैं। ठीक है, अब ये मसावत का हल यानी क्या, हमें मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं मिसाल नंबर 1, x + 3 = 6 को हल कीजिए। x + 3 = 6, x + 3 = 6। अब इसे हल करने के लिए हमें क्या करते हैं? देखो इसे हल करने का मकसद क्या है? x की कीमत मालूम करना। ठीक है, अब x की कीमत मालूम करना है हमें, तो हमें क्या करते हैं? x को एक तरफ लिखते हैं और बाकी के तमाम अदाद को दूसरी तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो हमें क्या करता है, x = 6 - 3, ये +3 को -3 को हमें क्या करें? बराबर निशानी के दूसरी तरफ ले गए तो नफी 3 होता है। वो x = 6 नफी 3 यानी x = 3। इसे एक और तरीके से हमें हल करते हैं, या ये x + 3 = 6 है। देखो
इसका और एक तरीका क्या है, देखो, दोनों तरफ 3 नफी करने पर, दोनों तरफ यानी बराबर निशानी के दोनों तरफ क्या होता है, देखो 3 नफी कर रहे हैं हमें, यक्स जमा 3 नफी 3 बराबर 6 नफी 3। ठीक है, अब यहां पे देखो यक्स जमा 3 नफी 3 यानी कैंसिल होता है, इन्हें जमा 3 में से नफी 3 चले गए, क्या भी नहीं बचता वहां, बराबर 6 नफी 3 यानी सिर्फ 3। तो हम अब ये कह सकते हैं कि यक्स बराबर 3 इस मसावात का हल है। यक्स बराबर 3 इस मसावात का हल है। अब साबित करना है हम ना कि ये मसावत का हल है या नहीं, बोल को तो साबित इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, देखो LHS बराबर RHS है, अगर कुछ हमें दिखाना तो हमें क्या साबित करे जैसा होता है, ये मसावत का हल है, अगर को साबित करे जैसा होता है। LHS बराबर क्या है, x जमा 3 है, इसे LHS बोलते हैं हमें, और ये RHS, x बराबर LHS बराबर x जमा 3 है, x की कीमत क्या है 3 जमा 3 बराबर 3 जमा 3 6 बराबर RHS। देखो 6 की कीमत है क्या नहीं, RHS में 6 है तो यहाँ 6 आया, ये 6 जो है RHS के बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS होता है नहीं, LHS बराबर RHS होता है, LHS बराबर RHS है, इसलिए क्या है, x की कीमत 3 है, मसावत का हल 3 है। इस तरह से हम इस मसावत को तफसील से हल करके मैंने आपको बताया है यहां पर। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, एक और हेडिंग हमारे पास है, ऐसी मसावतों का हल जिनमें बराबर निशानी के एक तरफ अदद हो और दूसरी तरफ कोई इबारत आए। तो ऐसी मसावत को हम कैसे हल कर सकते हैं, इस हेडिंग के तहत ये मिसाल यहाँ पे दी गई है, देखो मिसाल नंबर 1, 2x नफी 3y बराबर 7 का हल मालूम कीजिए। इसका हल मालूम करना है हम ना, कैसा इसका हल मालूम करते हैं, देखो यहां पर 2x नफी 3 बराबर 7। ठीक है, इसे हल करने के लिए हमें क्या करते हैं, 2-3 तरीके हैं, जो आसान तरीका है हमें वो तरीका लेंगे। इसे हल करने के लिए हमारा मकसद क्या होना चाहिए, भी पहला 2x को बचाना, सिर्फ 2x को बचाना, बाकी तमाम चीजें जाना हमारे पास थी, इस मसावत में कुछ नहीं बचना। सबसे पहले ये मसावत का जो दाहिना हिस्सा है, LHS का हिस्सा है, यहां सिर्फ 2x बचना। तो हमें क्या करना पड़ता है 2x बचने के लिए, एक हमें ये नफी 3 को बराबर निशानी के दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, जमा 3 हमना हासिल होता है, 2x बराबर 7 जमा 3। देखो 2x बराबर 7 जमा 3, ये नफी 3 है, बराबर निशानी की दूसरी तरफ गया, जमा 3 हुआ, 2x बराबर 10 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो यहां पर ये 2x जो है, हम ना इस मसावत को हल करना है सिर्फ x की कीमत मालूम करने के लिए, 2x की कीमत नहीं चाहिए हमें चाहिए सिर्फ x की कीमत। तो अब हमें क्या करते हैं, सिर्फ x को उतना ही LHS में बचाते हैं और 2 को बराबर निशानी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। तो क्या होता है, देखो ये x है यहीं पे रहता है, बराबर ये 2x का मतलब क्या है, 2 ज़रब x, 2 जो है x के साथ में ज़रब में है। जब ज़रब में होता है 2 या कोई भी अदद और हम उसे बराबर निशानी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो वो दूसरी तरफ वाली अदद के तकसीम में आ जाता है। देखो यहां 10/2 होता है, इन्हें ज़रब में रहा तो इस तरह से करते हैं। देखिए यहां पे भी हमें करें, नफी है, बराबर निशानी के दूसरी तरफ गया तो जमा 3 हुआ इन्हें, है नहीं। उसी तरह से जब ज़रब होता है तो बराबर निशानी की दूसरी तरफ चला गया तो तकसीम में आता है। x बराबर 2 1 2 2 5 10। यस, ये जो है इस मसावत का हल है। एक और हल मैं इसी मसावत का आपको बताता हूं,
ध्यान से देखिए, 2x नफी 3 बराबर 7। ये खत्म हो गया है। यहां पर एक और तरीका हम यहां पे कर रहे थी। यहां पे क्या करते हैं, मैं दोनों तरफ दोनों तरफ 3 को जमा करने पर हमें क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 3 को जमा कर रहे हैं। क्यों जमा कर रहे हैं, देखो यहां 2x नफी 3 जमा 3 बराबर 7 जमा 3। दोनों तरफ 3 को जमा करें हमें, तो जवाब क्या आया, देखो ये नफी 3 है, जमा 3 हुआ, बराबर 7 जमा 3 हुआ। नफी 3 और जमा 3 दोनों भी चला जाता है, बचा क्या, 2x बराबर 7 जमा 3 10। ठीक है, नेक्स्ट। और इसे क्या कर सकते हैं, मैं ये x की कीमत होता है, मुझे मालूम करना है। मैं क्या करता हूं, हर तरीका दोनों तरफ 2 से तकसीम करने पर क्या होगा, 2x बटे 2 बराबर 10 बटे 2। ये 2 के 2, 2 के 2, ये चला गया, 2 के 2, 2 5 10। यहां पर भी सेम x बराबर 5 ही बचेगा। दोनों भी तरीके 100% करेक्ट हैं। आपको जो आसान लगे आप वो तरीके से मसावत को हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और मिसाल हमारे सामने है, मिसाल नंबर 2। 2y जमा 9 बराबर 4 को हल कीजिए। हम एक मरतबा सवाल को लिखेंगे, 2y जमा 9 बराबर 4। तो 2y बराबर क्या होगा, 2y बराबर 4 नफी 9, जमा 9 है, बराबर निशानी की दूसरी तरफ चला गया तो जम नफी 9 बचता है। नेक्स्ट 2y बराबर 4 नफी 9, 4 में से 9 नहीं जाते, तो हमें क्या करते हैं, यहां पर जो बड़ी अदद है उसमें से छोटी अदद को निकालते हैं। 9 नफी 4 करते हैं हमें, 9 नफी 4 करते तो जवाब क्या बचा, 5। बड़ी अदद 9 है, 9 के पीछे निशानी नफी है, तो जवाब में भी नफी आएगा। y बराबर क्या होगा, अभी y बराबर नफी 5 बटे 2, ये इसका सही जवाब होगा। हल कीजिए, हमने y के लिए हल किया और y की कीमत यहां पे हासिल की। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स अब क्या कर रहे हैं, हमने जो जवाब हासिल किया है, 2 मिसालें हमने की। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जवाब की जांच करेंगे कि हमने जो हल किया है वो सही है या नहीं। जांच करने के लिए हमें क्या करते हैं, LHS और RHS अगर दोनों मसावी हैं, ये और ये अगर दोनों मसावी हैं, तो हमें बोल सकते हैं कि y बराबर नफी 5 बटे 2 मसावात का हल है। तो ठीक है, यहां पे हम जांच कर रहे हैं, LHS इज इक्वल टू 2y प्लस 9। ठीक है, अब ये 2y इज इक्वल टू क्या है, कीमत देखो -5 डिवाइडेड बाय 2, ये y की कीमत है, प्लस 9। अब इसे मुख्तसर कैसा करते हैं, देखो हमें 2 के 2, 2 के 2, अब इसे जरब करते हैं, 1 और नफी 5 को जरब करते हैं, तो जवाब नफी 5 आता है। 5 के 5 है, या नफी है तो नफी, जमा 9, 9 नफी 5 यानी 4। दिस इज इक्वल टू RHS, यहां पे होगा LHS बराबर 4 जो है, RHS नहीं देखो, LHS बराबर RHS है। इस तरह से हम हमारे जवाब की तस्दीक भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो आइए फ्रेंड्स, एक और मिसाल हम यहां पे हल कर रहे हैं। मिसाल नंबर 3 है, x डिवाइड बाय 3 प्लस 5 बटे 2 बराबर नफी 3 बटे 2 को हल कीजिए। ठीक है, सवाल लिखेंगे, x बटे 3 जमा 5 बटे 2 बराबर नफी 3 बटे 2। जो सवाल है वो लिखे हमें। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करते हैं, देखो x बटे 3 बराबर नफी 3 बटे 2 नफी 5 बटे 2, इसे ऐसा लिखते हैं हमें। समझा फ्रेंड, क्या कर रहे हैं, x बटे 3 बराबर
नफी 3/2 नफी 5/2। ठीक है। नेक्स्ट ये x/3 बराबर बटे 2 होता है बी, क्योंकि नसबनुमा में दोनों तरफ 2 है तो एलसीएम इसका 2 चाहता है। हमें क्या करते हैं, नसबनुमा में अगर अदद सेम है तो नसबनुमा को एक मरतबा लिखते हैं और शुमार कुनिंदा को हस्बे निशानी लिखते हैं, उनकी निशानी जैसी है वैसा। नफी 3 है, नफी 5, यानी नफी 8/2। नफी 8/2 यानी क्या हुआ इन्हें, 2 1 2 2 4 8, नफी 4/8। नीचे का एक नहीं लिखते हमें, x/3। तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर नफी 4 ज़रब 3। x की कीमत क्या हो गई अभी, नफी 12। ये 3 बराबर निशानी के दूसरी तरफ चला गया तो जरब में आता है, क्योंकि 3 तकसीम में है, बराबर निशानी की दूसरी तरफ गया तो जरब में आ जाता है 3। इस तरीके से हम इस मसाल को हल करते हैं। अब इसे जांच कर रहे हैं हमें कि हमारा जवाब सही है या नहीं। x/3 जमा 5/2 बराबर नफी 3/2। ठीक है। LHS हमें लेते हैं पहला, LHS इज इक्वल टू x/3 जमा 5/2। यक्स की कीमत क्या है, नफी 12 है, बटे 3 जमा 5/2 है नी। यक्स की कीमत नफी 12 है। अब इसे मुख्तसर करते क्या होता है, 3 1 3 3 चौक 12, नफी 4 जमा 5/2 होता है इन्हें, नफी 4 जमा 5/2 जैसा था वैसा, बराबर। अब इसे मुख्तसर करने में तो क्या होता है मालूम, इसका एलसीएम आता है 2। एलसीएम 2 आया तो यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे कुछ नहीं रहने की वजह से हमें ये 2 को और 4 को जरब करते हैं, एलसीएम से ये 4 को जरब करते हैं, 4 दूनी 8 जमा 5। तो जवाब क्या आया, नफी 8 जमा 5 बटे 2 है। इसका जवाब क्या आता है, नफी 3/2। दिस इज इक्वल टू RHS। देखिए यहां पर, ठीक है। इस तरीके से हम इस मिसाल को हल करते हैं।